नमस्कार दोस्तों, धार्मिक कहानियाँ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ की असली कहानी। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की ये कहानी। हिंदुओं में सुहागन महिलाओं द्वारा करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत हिंदू परंपरा का खास प्रतीक है। विवाह और दाम्पत्य जीवन की मधुरता और पवित्रता का प्रतीक यह त्योहार हर तरीके से बेहद ही खास होता है। इस व्रत की कहानियों में एक स्त्री वीरावती की कथा बहुत प्रसिद्ध है। यह कथा इस प्रकार है कि वीरावती एक सेठ की पुत्री होती है और उसके 7 भाई होते हैं। करवा चौथ के व्रत के दिन भूल से बिना चांद देखे वह भोजन कर लेती है। इससे उसके पति की मृत्यु हो जाती है। बाद में वह पश्चाताप और अनुष्ठान करती है, जिससे उसका पति जीवित हो जाता है। करवा चौथ के तौर पर लगभग सभी ने यही कथा सुनी होगी। असल में यह सिर्फ व्रत का लाभ बताने वाली कथा है। कार्तिक मास की चतुर्थी का नाम करवा चौथ कैसे पड़ा, इसकी कहानी असल में कुछ और ही है। यह करवा नाम की एक दूसरी स्त्री की कहानी है, जिसने सावित्री की ही तरह अपने पति के प्राण यमराज से बचा लिए थे। तब यमराज ने करवा को उसकी पतिव्रता श्रद्धा देखकर वरदान दिया था कि इस विशेष दिन को तुम्हारे नाम के व्रत के नाम से जाना जाएगा, और जो स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए ऐसा व्रत रखेगी उसका अखंड सुहाग बना रहेगा। तब से ही करवा चौथ की परंपरा चली आ रही है। चलिए जानते हैं करवा चौथ की असली कहानी। प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। उसका पति वृद्ध था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया। नदी में नहाते समय एक मगर ने उसे पकड़ लिया। इस पर व्यक्ति करवा करवा चिल्लाकर अपनी पत्नी को सहायता के लिए पुकारने लगा। करवा पतिव्रता स्त्री थी। आवाज को सुनकर करवा भागकर अपने पति के पास पहुंची और दौड़कर कच्चे धागे से मगर को आन देखकर बांध दिया। मगर को सूत के कच्चे धागे से बांधने के बाद करवा यमराज के पास पहुंची। वे उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सीख ले उन्हें झाड़ना शुरू किया। यमराज के खाते आकाश में उड़ने लगे। यमराज घबरा गए और बोले, देवी तू क्या चाहती है? करवा ने कहा, हे प्रभु, एक मगर ने नदी के जल में मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को आप अपनी शक्ति से अपने लोक नरक में ले जाओ और मेरे पति को चिरायु करो। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, देवी अभी मगर की आयु शेष है, अतः आयु रहते हुए मैं असमय मगर को मार नहीं सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि मगर को मारकर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं श्राप देकर आपको नष्ट कर दूंगी। करवा की धमकी से यमराज डर गए। वे करवा के साथ वहां आए जहां मगर ने उसके पति को पकड़ रखा था। यमराज ने मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति की प्राण रक्षा कर उसे दीर्घायु प्रदान की। जाते समय वह करवा को सुख समृद्धि देते गए तथा यह भी वरदान दिया, जो स्त्री इस दिन व्रत करेगी उनके सौभाग्य की मैं रक्षा करूंगा। करवा ने पति व्रत के बल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इस घटना के दिन से करवा चौथ का व्रत करवा के नाम से प्रचलित हो गया। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ थी। हे करवा माता, जैसे आपने करवा के पति की रक्षा की वैसे ही सबके पतियों के जीवन की रक्षा करना। करवा नामक महिला की कथा के अलावा एक अन्य कथा भी है। वह यह कि एक बार देवताओं और दानवों के युद्ध में देवताओं की हार होने लगी। भयभीत देवता ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय की कामना करनी चाहिए। ऐसा करने पर इस युद्ध में देवताओं की जीत निश्चित हो जाएगी। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ व्रत की परंपरा शुरू हुई और करवा चौथ व्रत की कथा
सुनना जरूरी होता है। इसी व्रत में भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्र देवता की पूजा का विधान है। व्रत वाले दिन कथा सुनना बेहद जरूरी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और संतान सुख मिलता है। महाभारत में भी करवा चौथ के महात्म्य के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की कथा सुनाते हुए कहा था कि पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने यह करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही पांचों पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय हासिल की। मान्यता के अनुसार कुछ जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत 4 कारणों से रखती हैं। पहला, मनोवांछित पति की प्राप्ति के लिए। दूसरा, मंगनी हो गई हो तो मंगेतर के लिए। तीसरे, यदि किसी के साथ प्रेम के रिश्ते में हैं तो उनके लिए। और चौथा, अपने भावी पति के लिए। कहते हैं कि अविवाहित लड़कियां यदि यह व्रत रखती हैं तो उन्हें करवा माता का आशीर्वाद मिलता है और सेहत में भी सुधार होता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां निर्जल की जगह निराहार व्रत रख सकती हैं और चांद को न देखकर, तारों को देखकर अपना व्रत खोलती हैं। तारे देखने के लिए छलनी का इस्तेमाल नहीं करना होता है, क्योंकि उन्हें छलनी में किसी की सूरत भी नहीं देखनी होती है। चांद की जगह तारों को अर्घ्य दिया जाता है। क्या है करवा? करवा मिट्टी का एक बर्तन होता है। काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाकर उस मिट्टी से तैयार किए गए मिट्टी की वस्तु को करवा कहते हैं। कुछ लोग तांबे के बने करवे लाते हैं। इस तरह 2 करवे बनाए जाते हैं। करवा में रक्षा सूत्र बांधकर हल्दी और आटे सम्मिश्रण से एक स्वास्तिक बनाते हैं। एक करवे में जल तथा दूसरे करवे में दूध भरते हैं और इसमें तांबे या चांदी का सिक्का डालते हैं। जब बहू व्रत शुरू करती है तो सास उसे करवा देती है। उसी तरह बहू भी सास को करवा देती है। पूजा करते समय और कथा सुनते समय 2 करवे रखने होते हैं। एक वो जिसमें महिलाएं अर्घ्य देती हैं, यानी जिसे उनकी सास ने दिया होता है, और दूसरा वो जिसमें पानी भरकर बायना देते समय उनकी सास को देनी होती है। सास उस पानी को किसी पौधे में डाल देती है और अपने पानी वाले लोटे में चंद्रमा को अर्घ्य देती है। मिट्टी का करवा महिलाएं इसलिए लेती हैं क्योंकि उसे डिस्पोज किया जा सकता है। मिट्टी का करवा ना हो तो कुछ महिलाएं स्टील के लोटे का भी प्रयोग कर लेती हैं। तो ये थी करवा चौथ व्रत की कथा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री गणेश, जय मां गौरी जरूर लिखें। धन्यवाद।